हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, हर क्वेश्चन को डीपली से कवर करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, टॉपिक बढ़िया है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। और हरियाणा के अंदर कहाँ से होती है? तो अम्बाड़ा से होती है। ठीक है, अगर यूपी में बात की जाए तो कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। हरियाणा में बात की जाए तो अम्बाड़ा से होती है। ध्यान रखना, ये डेट जरूर याद रखना, ये पेपर में पूछी जाएगी। 10 मई 1857। 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को श्याम सिंह ने दी थी। देखो, हरियाणा में जो क्रांति चली 1857 की, उसकी जो खबर थी वो किसने दी अंग्रेजों को? वो दी श्याम सिंह ने। श्याम सिंह गद्दार था। ठीक है, तो ये उसको सारी खबर देता है कि क्या कुछ करने वाले हैं, क्या इन्होंने सोच रखा है, सब कुछ उनको बता दिया। इस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 1843 में अम्बाड़ा कैंट बना। अम्बाड़ा कैंट कब बना? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना 1843 में अम्बाड़ा कैंट बना। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह पूछ लेगा जरूर आपसे, तो याद रखना कमल, चपाती और रोटी, ये इसके साइन थे, यानी इसके चिन्ह थे। इस क्रांति को में शहीद होने वाले जो पहला क्रांतिकारी था वो कौन था? वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी था जिसने इसमें अपना शहीद होने का दर्जा प्राप्त किया। और बल्लभगढ़ का जो शेर है वो किसे माना जाता है? तो राजा नाहर सिंह, जो राजा नाहर सिंह है उसको चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी, उसी को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। झज्जर का जो नेतृत्व किया था, देखो यहाँ पे कुछ जगह के नाम दे रखे हैं। इन जगह से इन राजाओं ने अपनी क्रांतिकारी में भूमिका निभाई थी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है और पूछ लेगा आपसे कि झज्जर का नेतृत्व किसने किया, पटौती का नेतृत्व किसने किया, पानीपत का नेतृत्व किसने किया, तो आपने ये ध्यान रखने हैं। तो झज्जर का जो नेतृत्व है अब्दुल रहमान खान ने किया था। पटौती का जो नेतृत्व है अकबर अली ने किया था। पानीपत का नेतृत्व जो है वो इमाम अली कलंदर ने किया था। कलंदर की जो मज़ार है वो भी पानीपत में है, ध्यान रखना। इसके बाद हिसार का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? बिसारत खान ने किया था। हांसी का नेतृत्व किसने किया था? हांसी कहाँ पर है? हांसी हिसार के अंदर है। इसका नेतृत्व किसने किया था? लाला हुक्मचंद और मुनीर बेगम ने किया था। इसके अलावा रानियों का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। मेवात का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था। रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। किसने? राव तुलाराम ने। और अंत में उन्हें अफगानिस्तान जाना पड़ा था, क्योंकि वो वहाँ पर अपना कुछ लक्षित प्राप्त करना चाहता था। नसीबपुर का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल सिंह ने किया था। किसने? गोपाल सिंह ने। वो कहाँ पर? नारनौल में। आगे है श्याम सिंह ने अम्बाला छावनी की सभी गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को जाकर बता दी थी। जींद और तावड़ू में अंग्रेजों ने साथ दिया था। जींद और तावड़ू में, जींद और जो तावड़ू है उसमें अंग्रेजों ने साथ दिया था। जींद और तावड़ू जो दो जगह हैं, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। जो भी खबर होती, जो भी बात होती, जाके उनके कानों में भर देते वो। आज़ाद हिंद फौज के 60,000 भारतीय सैनिकों में से 2,715 हरियाणा के थे। देखो, और आज भी यही बात है। अगर हरियाणा के जो बॉर्डर हैं, भारत का जो बॉर्डर है, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में हरियाणा के झज्जर से आर्मी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें से 346 वीरगति को प्राप्त हो गए थे। देखो, 60,000 भारतीय सैनिक थे, उनमें से 2715 हरियाणा के थे, और जिनमें से 346 वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 346 मर गए थे। आगे देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह में हरियाणा के 516 व्यक्तियों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, और यह 1940 में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा इसको चलाया गया था।
ठीक है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 के मेरठ से होती है। और हरियाणा में क्रांति की शुरुआत जो अम्बाड़ा की 60वीं देशी पलटन ने बगावत की थी, इसका साथ अम्बाड़ा छावनी में ही 5वीं पलटन ने विद्रोह कर दिया था। गुरुग्राम से क्या होता है, गुरुग्राम से 13 मई 1857 को दिल्ली से 300 अंग्रेज सैनिक गुरुग्राम पर आक्रमण करने के लिए आए। इन सैनिकों का नेतृत्व जो है वो विलियम फोर्ड कर रहा था। ठीक है, विलियम फोर्ड उनका नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर बिजवासन गांव में विलियम फोर्ड की भिंडित क्रांतिकारियों से हुई और यह क्रांतिकारियों को रोकने में असफल रहा। ठीक है, आगे है विलियम फोर्ड गुरुग्राम छोड़कर मथुरा, पोडसी, सिलानी और पलवल से होता हुआ भाग गया। भागना तो था ही उसने। मेजर हेडन के नेतृत्व में जून में एक विशाल सेना गुरुग्राम क्रांतिकारियों को शांत करने के लिए आती है और एडन के बहुत से राजपूत सैनिक देशभक्त बन जाते हैं और एक उच्च अधिकारी ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में एडन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। फिर एक रात में मेजर एडन पर घातक किंतु असफल आक्रमण भी होता है। रोहतक से क्या होता है, रोहतक में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मुसलमान रांगड़ों ने की थी। आपसे पूछ लेगा कि मुसलमान रांगड़ों ने जो क्रांति की शुरुआत की थी वो किस जगह से की थी, किस क्षेत्र से की थी, तो अपने याद रखना है कि वो रोहतक से होती है। रोहतक से रांगड़ो जो होते हैं वो करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत। अंग्रेजों ने रोहतक का विद्रोह दबाने के लिए लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता रोहतक भेजा। खरखोदा में सूबेदार बिशारत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। हिसार से क्या होता है, हिसार में क्रांति की शुरुआत हिसार, हांसी तथा सिरसा में स्थित हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने की थी और बट्टू के सहायक पेट्रोल अधिकारी शहजादा मोहम्मद आजम ने क्रांति की शुरुआत की थी। हिसार और बट्टू में क्रांतिकारियों को शांत करने के लिए अंग्रेजों की एक बड़ी सेना फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वान कोटलैंड के नेतृत्व में भेजी। वार्ड कोटलैंड 19 जून 1857 की अपनी सेना को लेकर हिसार पहुंचा। रानिया क्या होता है, देखो रानियों के नवाब नूर मोहम्मद खान ने 17 जून 1857 के उद्दा नामक गांव में अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध किया, लेकिन वह असफल रहा। नूर मोहम्मद खान को पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। चतरावन गांव के लोग अंग्रेजों ने सेना ने 18 जून 1857 को हमला किया। चतरावन गांव के लोगों ने एक अंग्रेजी अधिकारी हिलार्ड और उसके साले का कत्ल कर दिया। याद रखना, इस क्षेत्र से आपसे पूछा जाएगा। अब क्या होता है पानीपत से देखो, पानीपत के समीप अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ में ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति जनरल एनसन मारा गया। कौन मारा गया? जनरल एनसन मारा गया। और पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने किया था। किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने किया था। इसके बाद होता है 1857 की क्रांति जो असफलता क्यों हुई, उसका क्या कारण रहे वो देखो। सन 1857 की क्रांति में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी सेना का विद्रोह कर दिया, परंतु कई कारण ऐसे थे जिनके कारण क्रांति असफल रही। अच्छे नेताओं का अभाव हुआ, सैनिक रूप से निर्बलता, संगठन का अभाव। जींद, नाभा, पटियाला रियासतों में अंग्रेजों का साथ दिया। कप्तान पियर्सन ने अंग्रेजी सेना की सहायता से हिसार के मंगला गांव में विद्रोह को दबाया। शहजादा मोहम्मद आजम के हिसार छोड़ते ही हिसार पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वान कोटलैंड हिसार पर नियंत्रण करने के बाद रोहतक जिले पर अधिकार जमाने के लिए रवाना हुआ। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल सावर्स ने 2 अक्टूबर 1857 को गुरुग्राम में नेतृत्व दबाने के लिए आता है और सर्वप्रथम सावर्स ने रेवाड़ी के राव तुलाराम और उनके साथियों को नष्ट करने के लिए रेवाड़ी पर आक्रमण करता है। आगे देखो, सावर्स ने
13 अक्टूबर 1857 के झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान पर आक्रमण किया। शाहबर्ष ने अब्दुल रहमान खान को छुछुकवास नामक स्थान पर बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। इसके अलावा कर्नल जोनार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना नारनौल पर आक्रमण करती है, जिसमें क्रांतिकारियों के कमांडर राम किशन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया 1857 की क्रांति का। यहाँ से इतने यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। आपने ये वाला बॉक्स जरूर याद करना है। झज्जर का नेतृत्व, पटौती नेतृत्व, पानीपत का नेतृत्व, हिसार का नेतृत्व, रोहतक का नेतृत्व, हास्य का नेतृत्व, ये अपने याद रखने। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ये पूछ लेगा। जींद, नाभा, पटियाला रियासतों में अंग्रेजों ने इनका साथ दिया था, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही से क्वेश्चन आएंगे। अगर आएंगे तो आपने ध्यान रखना है, इस टॉपिक को एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।